नमस्कार, मैं रवि। अभी जो बांग्लादेश की परिस्थिति है, इस सिचुएशन में इस परिस्थिति को देखकर 1971 के बाद याद आ रहा है। 1971 साल में शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व में बांग्लादेश की आज़ादी पाकिस्तान से मिली और अहम भूमिका निभाई थी मुजीबुर रहमान। इसीलिए मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के बंगबंधु कहा जाता है। मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना को देश के परिस्थिति ना संभाल पाने की वजह से आज उनको इस्तीफा देकर देश छोड़ के जाना पड़ा। इसके पीछे क्या साजिश है, राजनीति या फिर कोटा विरोधी, ये अभी तक किसी को पता नहीं। Remember and reignite the fiery embers as we celebrate Swarnim Vijay Varsh. प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर जला दी गई। प्रधानमंत्री भवन जिसने जो पाए वो लूट लिए। तोड़ दिए गए बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति। देश के परिस्थिति होने लगा संभालने से बाहर, इस्तीफा देना पड़ा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को और बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। उन्नीस सौ 71 साल में क्या हुआ था? 1971 साल में बांग्लादेश के स्वतंत्र की लड़ाई में किस तरह भारत, अमेरिका, रूस और चीन चपेट में आ गए थे। ब्रिटिश जब भारत छोड़ के जा रहे थे, उस वक्त भारत को दो हिस्से में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान को भी दो हिस्से में बंटवारा कर दिया गया, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। पूर्व पाकिस्तान यानी अभी का जो बांग्लादेश है, पूर्व पाकिस्तान, और पश्चिम पाकिस्तान हुए पाकिस्तान। और जब से पाकिस्तान से अलग हुए बांग्लादेश, उस वक्त से पाकिस्तान बांग्लादेशियों के ऊपर नफरत करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। जब 1970 साल में शेख मुजीबुर रहमान चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए जीत भी जाते हैं, पर पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी सेनाओं को ये मंजूर नहीं था कि बांग्लादेश के कोई पूर्व पाकिस्तान के कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो। और शेख मुजीबुर रहमान जब से प्रधानमंत्री बने, उनके ऊपर कई सारे कठिनाई आए और कई सारे बाधाएं आए। फिर भी जब उनको समझ में आए इस बात, तब मुजीबुर रहमान ने क्या किया, जाति के उद्देश्य में उन्होंने भाषण दिए और ये कहा, पूर्व पाकिस्तान को मैं अलग देश करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा बांग्लादेश। इसके बाद ये भाषण देने के बाद मुजीबुर रहमान को 25 मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेनाओं ने गिरफ्तार कर लेते हैं और पश्चिम पाकिस्तान में ले जाके मुजीबुर रहमान को 9 महीने कैद करके रखते हैं। इधर मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी को लेकर मुक्ति योद्धाओं ने विरोध करने लगे जगह जगह पर, और भी इनका जो मुक्ति योद्धाओं का जो संगठन है और भी बढ़ता गया और धीरे धीरे ये और प्रगति होते गए। भारत की तत्कालीन सेना प्रधान शंकर राय चौधरी ने ये बयान दिए है कि 25 मार्च 1971 के बाद रात से ही, यानी मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद से ही, पाकिस्तान के अत्याचार से बचने के लिए भारत में कई बांग्लादेशी घुस आए। बांग्लादेशी के ऊपर ये अत्याचार, पाकिस्तान की अत्याचार को देखकर जिस तरह से बांग्लादेश से भारत में कई बांग्लादेशियों ने शरण लिए थे, उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तान के जिस तरह अत्याचार कर रहे थे, इसके बारे में कई देशों में घूम के बताए और पाकिस्तान के विरुद्ध में अंतर्जातीय समर्थन संगठित किए। बांग्लादेश जिस तरह से भारत में शरणार्थी आ रहे थे, भारत के लिए उतना जगह देना असंभव हो रहा था। फिर भी भारत सरकार ने उन सभी को खाना पीना, दवा करवाना और मुक्ति योद्धाओं को ट्रेनिंग के लिए भारत हर वक्त सहयोग किए थे। इसके बाद
बार बार मुक्ति योद्धाओं ने पाकिस्तान के सेनाओं के ऊपर आक्रमण करने के वजह से पाकिस्तान सेनाओं के होश उड़ गए थे और इस तरह बांग्लादेशियों के ऊपर भारत की हमदर्दी देखकर पाकिस्तान भी भारत से युद्ध के ऐलान कर दिए। 3 सितंबर 1971 पाकिस्तान भारत की कुल 11 विमान घाटियों में आक्रमण कर दिए। इस स्थिति देखकर पलटा सेना आक्रमण घोषित कर देते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और इसके साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश की लड़ाई आ जाते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में। तत्कालीन स्थिति मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश के अस्थायी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सिद्धांत में भारत के प्रधानमंत्री के पास एक जरूरी संदेश भेजा जाता है एवं कहा जाता है अगर दो देश मिलकर भारत और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी अभियान चलाए तो पाकिस्तान की जो सेना है पीछे हटेगी। भारतीय सैनिक के पूर्वांचल के कमांडर अधिनायक लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा इस संयुक्त वाहिनी के प्रधान नियुक्त हुए। 4 सितंबर 1971 भारतीय सेना पाकिस्तान के उद्देश्य में पाकिस्तान के लिए यात्रा शुरू की। विमान के माध्यम से बांग्लादेश में कई जगहों पर भारतीय सेनाओं को उतारा गया। 6 सितंबर 1971 बांग्लादेश को स्वतंत्र देश की घोषित किया गया और भारत के साथ एक अच्छी संबंध बने। इस वक्त इंडिया से काठमांडू जाने वाला एक फ्लाइट को पाकिस्तानियों ने हाईजैक करके पाकिस्तान की लावरपिंडी में ले जाती है। इधर बांग्लादेश के जो मुक्ति वाहिनी है पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण बढ़ाते गए। पाकिस्तान के कैंप ब्रिज सभी संपर्क के जितने भी जगह है उसके ऊपर आक्रमण करे और इधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाते हैं। इस परिस्थिति देखकर पाकिस्तान भारत के निकट संदेश भेजता है युद्ध समाप्ति करने के लिए। भारत इसका जवाब देते हैं युद्ध तभी समाप्त होंगे जब पाकिस्तान के सेना भारत के पास आत्मसमर्पण करेंगे। इधर मुक्ति योद्धाओं को लेकर भारत पर चीन, रूस, अमेरिका भी जुड़ जाते हैं। अमेरिका पाकिस्तान को युद्ध को जहाज भेजते हैं। इस परिस्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री रसिया के पास मदद मांगते हैं और रसिया भी भारत और बांग्लादेश के मदद में आगे हाथ बढ़ा देते हैं एवं पाकिस्तान के मित्र देश चीन उसका भी ये युद्ध में शामिल होने का संभावना थे। इसलिए रसिया चीन के सीमाओं पे अपना जो सैनिक था उसको तैनात कर दिए थे। इसके बाद चीन समझ पाते इस तरह भी कभी भी देश में परमाणु युद्ध छेड़ सकती है, इसलिए चीन पीछे हटते हैं। इसके बाद देखकर रसिया भी पीछे हटते हैं और अमेरिका भी पीछे हट जाते हैं। इसके बाद 14 सितंबर 1971 ढाका के उद्देश्य में विकसित होते हैं संयुक्त सेना। इनके आगे पाकिस्तान व्यर्थ होते हैं और टिक नहीं पाते हैं। पाकिस्तान सेनाओं को आत्मसमर्पण करने के छोड़कर कोई उपाय नहीं था। 15 सितंबर 1971 में भारत के पास आत्मसमर्पण करते हैं पाकिस्तानी सेनाओं। इस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान की लड़ाई में भारत अहम भूमिकाएं निभाई थी।